स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम एसएससी जीडी, एमटीएस, बिहार एसएससी वगैरह का बैच चला रहे हैं। ऑनलाइन क्लास चल रहा है। आपको एसएससी जीडी का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। बिहार एसएससी सीजीएल वगैरह, एमटीएस वगैरह का जो बैच चल रहा है उसका या तीसरा या चौथा वीडियो लगभग होगा। प्रॉफिट लॉस चैप्टर चला रहे हैं हम। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट हम लेके आज भी आए हैं। हमेशा आते हैं, हमेशा आते रहेंगे। थोड़ा सा देखिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मजा आएगा पढ़ने में। और अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आइए। द सक्सेस मिरर मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस हमारा चैनल का नाम है और द सक्सेस मिरर हमारे ऑफलाइन क्लास का नाम है, जो बेतिया में चलता है। डीआईजी ऑफिस सरराज रोड, बेतिया। बहुत सस्ता सुविस्ता पढ़ाई होती है। आकर देखिए, पढ़िएगा, आनंद आएगा। मेरा दावा है कि आप जो भरोसा लेके आइएगा उसमें 100% आप लोग सफल होइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सीधे। कहता है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का क्या होता है? लाभ होता है। सीपी बताइए। कोई तुल कलाम झोल झाल करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। दो चीज होती है वस्तु, सीपी और एसपी। सीपी हमेशा 100 रहता है, सब कोई जानता है। 100, यहां पे 100 डिजिट रखिए या परसेंटेज रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 रुपया सीपी, वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया गया, मतलब 90 में बेच दिया गया। यदि वह 20% कम में खरीदा गया होता, यदि 20% कम में, इसे 20% कम कर दिया, 80 में खरीदा गया होता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता। देखिए यहां से हम 55 रुपया डायरेक्ट नहीं बढ़ाएंगे। काहे नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि हमारा एसपी जो 90 आया है, कब? जब हम 100 सीपी माने हैं। इसके हिसाब से हम सीपी थोड़ी माने हैं कि आप डायरेक्ट एसपी में 55 जोड़ दीजिएगा। हम अपने मन से 100 मान लिए हैं। हो सकता है कि 5000 सीपी हो, तब ना एसपी में बोल रहा है कि 5% 55 बढ़ा दे। हम हो सकता है कि 2000 सीपी, हमको तो मालूम ही नहीं अभी कि सीपी है कितना। हम तो अपने मन से 100 माने हैं। 100 माने हैं तो हमारा एसपी 90 होगा। 20% कम में खरीदे, 80 में खरीदे, 55 बढ़ा दिए एसपी में, तो अभी इसको ऐसे ही रखने दीजिए। हम अभी दूसरा एसपी का लेंगे। अगर हम वस्तु को 80 में खरीदे हैं तो हमको 55 रुपया जब बढ़ाएंगे तो हमको 40% का फायदा होगा। पहले फायदा देखिए, 80 में खरीदे हैं, 40% जब फायदा कमाएंगे तो इसको बेचेंगे कितना में? 80 का 140% में 112। ठीक है। दोनों एसपी में कितना का अंतर? पहला एसपी हमारा 90 है, दूसरा एसपी 112 है। कितना का अंतर हो? 22%। और इस 22% का वैल्यू 55 रुपया दिया है। जो दिया है उसमें कितना का अंतर है? 55 रुपया का। तो 100% बराबर कितना? 55 बटा 22 गुने 100। 11 गुना 22, 11 पचे 55, 2 से 50 मिनट में कटा, 50 2500 रुपया हमारा क्या होगा? कहे किया रहा है वो 250 रुपया क्या होगा हमारा? सीपी होगा, फर्स्ट सीपी। कोई दिक्कत? सीपी हम 100 माने तो एसपी हमारा 90 हो गया। 10% हानि पर बेचे हैं। यदि 20% कम में खरीदते, 100 की वस्तु हम 80 में खरीदते और 55 रुपया बढ़ा देते तो हमको 40% का फायदा हो जाता। तो पहले हम 100 80 में खरीदे हैं तो इसको हम 40% प्रॉफिट में कितना परसेंट पर बेचेंगे? 112% में। पहला 90% है, दूसरा 112% है। दोनों एसपी में कितना का अंतर? 22%। और इस 22% का वैल्यू दिया है 55 रुपया। आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो इसको परसेंटेज मान लीजिए, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। 100% पर खरीदे, 90% पर बेचे। 80% पर खरीदे तो 112% पर बेचे। और दोनों परसेंटेज में एसपी में कितना परसेंट का? 22% का अंतर बराबर 55, तो 100% बराबर कितना? 2500। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखिए, तब हम दूसरे पैटर्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 5% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। कुछ नहीं करना है, सीपी एसपी। सीपी 100, 5% लाभ पर बेचा 105। कहता है एक वस्तु बेचता है, यदि वह 5% कम में खरीदता होगा, 95% पर खरीदता है। परसेंटेज लगाइए ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो।
तथा 1 रुपया कम में बेचता है, जितना में बेचा उससे 1 रुपया कम कर दिए, तो उससे 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो 95 का 110%, 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 9 99, 5 104, 104.5 पहले बेचा है वह 105% पर, दोबारा उसी वस्तु को बेच रहा है 104.5% पर। दोनों एसपी में कितना परसेंट के अंदर, 0.5% बराबर कर रुपया, 1 रुपया। 100% बराबर 1/0.5 गुने 100, पॉइंट उड़ाइए 10, 20, 200। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 200। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन। देखिए कैसे कैसे कंसेप्ट हम लगा रहे हैं और मैथ को इजी वे में बना रहे हैं। देखिए मैथ बनाना सबको आता है, लगभग सभी टीचर मैथ बनाते हैं, सभी स्टूडेंट मैथ बनाते हैं, लेकिन परफेक्ट कंसेप्ट का यूज कैसे किया जाता है, प्रॉब्लम यहां है। अब डिजिट एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा ऐसा डिजिट पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, क्वेश्चन वही है, डिजिट ऐसा लगा दिया कि उस नियम से बनवे नहीं करेगा। आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए 3 से 4 नियम जानना बहुत जरूरी है। नियम जानिएगा तो क्वेश्चन में यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है। आज एग्जाम काफी हाई लेवल का पहुंच चुका है, थोड़ा सा अच्छे ढंग का जॉब चाहते हैं तो आपको द सक्सेस मिरर में आना पड़ेगा। आज नहीं आइएगा, कल आइएगा, लेकिन आइएगा जरूर, इतना जान जाइए। आपको आना पड़ेगा, जॉब अगर लेना चाहते हैं तो आना पड़ेगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है, हम जानते हैं। आप आइएगा, आज नहीं तो कल जरूर आइएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया, बेच दी जाती है। यदि सीपी तथा एसपी दोनों से 100 रुपया हम कम कर दें तो लाभ हमारा 5% अधिक हो जाता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले हमको प्रॉफिट कितना हुआ है, वो 20%। 20% पहली बार हम प्रॉफिट पर बेचे हैं तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, 5 रुपया की वस्तु 6 रुपए में बेच दिए। बात समझ में आई। और जब 100 रुपया सीपी और एसपी से दोनों से कम कर देते हैं तो 5% प्रॉफिट ज्यादा हुआ। बाद में हमको प्रॉफिट कितना होगा जी, 20 और 5 25%। 25% का फ्रैक्शन तोड़िएगा, 25 से 1/4, मतलब 4 रुपया की वस्तु 5 रुपए में बेचे। 5 रुपया की वस्तु 6 में बेचे और जब 100 रुपया सीपी और एसपी से कम कर दिए तो 4 रुपया की वस्तु 5 रुपए में बेच दी। यहाँ पे इस क्वेश्चन को खिलौना बना दीजिए, हलवा बना दीजिए। क्या, 5x बटा 6x। पहले 5 रुपया की वस्तु की कीमत थी, उसको 6x में हम बेच दिए। 100 रुपया सीपी से कम कर दीजिए, 100 रुपया एसपी से कम कर दीजिए, उसके बाद 4 रुपया की वस्तु 5 रुपया में बेच दीजिए। फायदा हमको कितना होगा, पहले 5 रुपया की वस्तु 6 रुपया में बेचे हैं 20% लाभ पे। सॉरी, क्वेश्चन समझाने में गलती कर गए। पहले 5 रुपया की वस्तु 20% फायदा कमा के 6 रुपया में बेच दिए और 100 रुपया जब सीपी और एसपी दोनों से कम कर दिए तो हमको प्रॉफिट 25% हो गया, मतलब 4 रुपया की वस्तु 5 रुपया में बेच दी। अब तो क्वेश्चन हलवा हो गया। ये क्वेश्चन तो एक बच्चा भी बना देगा। क्वेश्चन कैसा है, उसको कैसे कॉन्सेप्ट से बना दिया हम। 50 25 6 चौका 24 x का वैल्यू कितना है, हो 5 में 4 गया 100। x का वैल्यू कितना गया 100। प्रारंभिक सीपी पूछ रहा है तो 500, 5x 500। कहां कोई दिक्कत है, हो इसको तो बिना कलम चलाए बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत। चलिए इसी कंसेप्ट का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक वस्तु को उसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि सीपी से 10 रुपया तथा एसपी से 7.5 रुपया कम कर दे तो लाभ 10% अधिक हो जाता है। सीपी बताइए, प्रारंभिक सीपी बताइए। 15% का मतलब क्या होगा, हो 15/100, 5 3 15, 20 25, 3/20, मतलब 20 रुपया की वस्तु 23 में बेचे हैं, 15% का फायदा कमा लिए। सीपी से 10 रुपया और एसपी से 7.5 रुपया कम कर दे तो लाभ हमारा 10% अधिक हो गया, तो 15
परसेंट 10% अधिक 25% का मतलब 25/100, 25 चौका 1/4 मतलब 4 रुपया की वस्तु 5 रुपया में बेचे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20x/23x 20 रुपया की वस्तु 3 रुपया प्लस प्रॉफिट कमा के 23 में बेच दिए। सीपी सीपी से हम कम किए 10 रुपया, एसपी से कम किए 7.5 रुपया, तब हम 4 रुपया की वस्तु 5 में बेच दिए। 10% का फायदा 25% फायदा कमा लिए। कुछ करने की जरूरत नहीं। 20×5 100, 50 बराबर 23 चौका 92, 4×3 12, 4×2 8 माइनस 7.5 चौका 30। यह सब तो आप लोग जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन इसमें समझाने की जरूरत नहीं है हमको। 8x बराबर 20, x बराबर 20/8, x का वैल्यू रख दीजिए। प्रारंभिक क्रयमूल्य पर 20 गुने 20/8, 4×2 8, 4×5 20, 10×5 50 रुपया क्या हुआ हमारा प्रारंभिक सीपी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक अलग कंसेप्ट देखिए। इस कंसेप्ट को हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम कल से एक वीडियो लेके आ रहे हैं 2017 से लेके अभी तक जितने CHSL CGL वगैरह में मेंस में जो भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछा गया है उसका वीडियो लेके हम कल से आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको इस कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जामों में वायरल हो रहा है और पूछेगा ही पूछेगा। ये कंसेप्ट जानना आपको जरूरी है। प्रॉफिट लॉस में अगर ये कंसेप्ट आप नहीं जान रहे हैं तो समझिए प्रॉफिट लॉस अभी आपका वीक है, कमजोर है। तो इस कंसेप्ट को जानना ही बहुत आसान कंसेप्ट है, लेकिन इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं। मतलब इस कंसेप्ट का सबसे 0 लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बहुत उल्टा सीधा उलझा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। बट ये कंसेप्ट हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कल से हम जो CGL मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन लेके आप लोगों के पास आएंगे उसमें फिर आपको ज्यादा डिस्कशन और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सामान को डिस्ट्रीब्यूट करके बेचा जाता है। यह कंसेप्ट हमारा कहता है कि सामान को अलग अलग पार्ट में बांटा जाए अलग अलग प्रॉफिट परसेंट पे, तो ओवरऑल हमको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। जैसे हमारे पास 100 को वस्तु है, 100 वस्तु में 20 वस्तु को बेच दिए 20% प्रॉफिट पे, 50 को वस्तु बेच दिए 30% प्रॉफिट पे, 30 को वस्तु बेच दिए क्रयमूल्य पर, तो ओवरऑल कितना परसेंट का फायदा या घाटा हुआ। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम सामान को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको रेशियो में बदलेंगे। अर्थात 3/4 कहा है कि एक व्यापारी ने 3/4 सामान 20% लाभ पर बेच दिया। यह पीटी में क्वेश्चन खूब पूछ रहा है सेम पैटर्न का। 3/4 सामान जो है 20% लाभ पर बेच दिया और शेष सामान क्रयमूल्य पर बेचता है। संपूर्ण सामान पर कितना प्रतिशत लाभ कमाया। देखिए बेच दिया कितना भाग 3/4 भाग, तो शेष बचा कितना 1/4 भाग। 4 कैंसिल, 3:1 का रेशियो हमारे पास आ गया। मतलब कि 3 गो सामान बेच दिया है, 1 गो सामान उसके पास बचा है, 4 गो टोटल सामान था। हम सपोज दैट मान लेंगे जिसमें से 3 सामान बेच दिया 20% लाभ पे, तो 3 गुना 20 जितना परसेंट प्रॉफिट है सीधे लिख देंगे। प्रॉफिट है तो प्लस में और लॉस है तो माइनस में। 3 गुना 20 बेच दिया, शेष सामान क्रयमूल्य पर बेच दिया, प्लस या माइनस जो भी लिखिए। शेष एगो सामान है उस पर ना लाभ हुआ ना हानि, क्रयमूल्य पे बेच दिया। जब क्रयमूल्य पर बेच दिया तो कहां प्रॉफिट और लॉस हुआ आपको, कोई दिक्कत। और टोटल सामान मतलब कि 3 और 1 चारों सामान पे आप कितना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस किए, तब 4x हो गया। कहां अब इसको परसेंटेज हम क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि इधर परसेंटेज होगा, इधर परसेंटेज होगा, इधर भी परसेंटेज होगा। परसेंटेज से परसेंटेज 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 3 60 वैल्यू 0, 60 बराबर 4x, तो 4 से 60 कितना मत में कटेगा 15 मत में, और प्रॉफिट प्लस में आएगा तो 15% ओवरऑल प्रॉफिट होगा। अगर माइनस में आता तो ओवरऑल 15% लॉस में जाते। कहां कोई दिक्कत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम हमारा रेशियो में बांटना। रेशियो में हम बांट लिए 3:1 का रेशियो, मतलब 3/4 बेच दिया, 1/4 बचा है, 4 कैंसिल, 3:1 रेशियो। अब हम मान लेंगे कि 3 गो सामान
बेच दिया, एगो सामान क्रय, 3 सामान बेचा है 20% फायदा पे, एगो सामान बेचा है क्रय मूल्य पर, तो वहां पे ना फायदा हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन ओवरऑल चारों सामान पे का हुआ है, तो 3 गुने 20% फायदा हुआ, और प्लस 1 गुने 0, यहाँ पे ना फायदा हुआ ना घाटा हुआ, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अर्थात 60 बराबर 4x, तो x बराबर कितना हो गया, वो 15। ओवरऑल उसको क्या होगा, 15% का प्रॉफिट। देखा जाए क्वेश्चन उसी पैटर्न का, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो अच्छा है, आप लोग देखिए इसका पैटर्न कितना बेहतरीन है। जब इस कंसेप्ट का यूज काफी हाई लेवल एग्जाम में हम क्वेश्चन में करेंगे, तो उससे वह क्वेश्चन कितना इजी में बन जाएगा। क्या हो, कोई दिक्कत? क्वेश्चन कहता है कि किसी कमीज और पैंट का अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। कमीज अनुपात पैंट 1:2 का अनुपात हो गया। यह तो अनुपात में बांट दिया खुद, हमको बांटने की जरूरत नहीं है। कमीज पर 40% का छूट तथा कमीज और पैंट दोनों मिला के 30% का छूट देता है। यहां पे देखिए कमीज पर 40% का छूट देता है और दोनों को मिला दिया जाए तो 30% का छूट होता है ओवरऑल। तो पैंट पर कितना प्रतिशत का छूट दिया? छूट का मतलब क्या होता है? छूट का मतलब लॉस होता है। दुकानदार का छूट जितना ही बढ़ेगा उसका प्रॉफिट परसेंट उतना ही कम होगा। अर्थात एक को बेचा गया माइनस छूट है 40% पर, -2 को बेचा गया x% पर, 3 हो गया माइनस, ओवरऑल मिला के 30% छूट। तो 2x 40 और 90, 40 में से 90 उधर से जाएगा, घटेगा 50, 2x बराबर 50, x बराबर 25%। ओवरऑल तो कितना होगा? पैंट पर कितना दिया छूट? 25%। 40 90 में से 40 गया 50, 2x बराबर 50, x बराबर 25% छूट कथी पर? पैंट पर। यह सब क्वेश्चन जो है ना टेक्निकल क्वेश्चन है, इजी वे में चुटकियों बनता है। इस अभी के ट्रेंड में वह पीटी में खूब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और इस कंसेप्ट पे आधारित मेंस में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, नहीं रहने का चांस ही नहीं है। और मेंस में 3 नंबर का प्रॉफिट लॉस पूछेगा, 3। देखिए आजकल के ट्रेंड में क्या हो रहा है ना, अभी के एग्जाम पीरियड में प्रॉफिट लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 चैप्टर को टारगेट किया गया। यह दोनों चैप्टर से काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अर्थमेटिक्स का यह 2 चैप्टर आजकल के एग्जाम में काफी ट्रेंड में चल रहा है। खूब बेहतरीन तरीका से दोनों चैप्टर पढ़िएगा। हम प्रॉफिट लॉस इसलिए फर्स्ट बार लाए हैं ताकि आप प्रॉफिट लॉस पढ़िए, समझिए और देखिए, हमारे कंसेप्ट को समझिए, हमारे कंसेप्ट को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, इसी पैटर्न का बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष का आधा भाग 20% हानि पर तथा शेष को सीपी पर भी बेच दिया, मतलब क्रय मूल्य पर भी बेच दिया। पूरे सौदा में उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? देखिए सबसे पहले यहाँ पे रेशियो आपको निकालना है। रेशियो दिया नहीं है, कितना कपड़ा है वो भी नहीं दिया है, रेशियो निकालना है। तो हम कुछ ऐसा अंक मानेंगे कि रेशियो बांटना हमको आसान हो जाए। देखिए जब हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन में x मानते हैं। पहली बात सुन लीजिए, बहुत रियल केस में ही x मानिए जब कोई चारा नहीं हो, नहीं तो अर्थमेटिक्स जो है वह डिजिट का खेला है। अर्थमेटिक्स क्या है? तो डिजिट का खेला है। आप लोग 8, 9, 10th इंटर तक प्रोसेस से मैथ बनाते थे, मैथ बनाया जाता था, लेकिन कंपटीशन में आंसर लाया जाता है, मैथ बनाया नहीं जाता है, आंसर लाया जाता है। तो आंसर केवल लाने के लिए आपको डिजिट का जो है वह खेला समझ में आनी चाहिए, डिजिट का फेरा। यहां पे क्वेश्चन वही है, आप x मान लीजिएगा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, अगर कुछ ऐसा डिजिट मान ले कि उसका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तब कटाने में हालत खराब हो जाएगा। क्वेश्चन वही है और डिजिट ऐसा मानिए कि चुटकियों में कट जाए, क्वेश्चन आसान हो गया। यहां पे कह रहा है कि देखिए एक व्यापारी है, अपने टोटल सामान का आधा सामान 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसके पास आधा बचा।
50% बेच दिया, 50% बचा, 50% का 25%, आधा आधा का आधा 20% हानि पर बेच दिया, और जो 50% बचा उसको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो पूरे सौदा में उसे लाभ या हानि क्या होगा बताइए। तो हम टोटल कपड़ा कितना माने, कोई डिजिट मानिए ताकि उसको बांटने में आसान हो जाए। 4 गो कपड़ा था, 4 गो कपड़ा था, 8 गो कपड़ा था, 16 गो कपड़ा था, 20 गो कपड़ा था, 100 गो कपड़ा था। इस तरह से सम डिजिट मानेंगे ताकि बांटने में आसान हो। चलिए हम 4 मानते हैं। 4 गो है तो 2 गो बेच दिया 20% लाभ पे, 2 गो बचा, 2 गो का एक बेचा है 20% हानि पे, और एक बेचा है क्रय मूल्य पे, इसका वैल्यू खत्म, बराबर 2 1 3 1 चारों मिला के क्या होगा उसको बन गया। कितना बीजी में सिंपल बन गया। यहां पे 20 दूना 40 और 20, 40 में से 20 गया 20, 20 बराबर 4x, तो x बराबर 4 5 20, 5% का फायदा होगा, प्लस में है तो फायदा होगा। कहां कोई जल देखिए तो। अब बताइए इस क्वेश्चन में अब x मानिए, परसेंटेज मानिए, क्या क्या दुका दुका मानिए और बनाते रहिए जैसे बने मन करे। हम 4 गो वस्तु मान लिए कि उसके पास टोटल कपड़ा कै गो है, 4 गो है। 4 गो में 2 गो बेच दिया 20% लाभ पर, मतलब आधा, और आधा का आधा एगो हुआ, 2 गो उसके पास और बच गया, 2 गो का एक बेच दिया 20% हानि पर, एगो को क्रय मूल्य पे बेच दिया। ओवरऑल मतलब चारों कपड़ा मिला के क्या होगा, तब 20 दूना 40 में से 20 घटा 20, इधर प्लस में आया 20, तो प्रॉफिट हुआ 20 बराबर 4x, तो x बराबर 4 5 20, प्लस में आया तो 5% फायदा होगा ओवरऑल। कहां कोई दिक्कत है जी क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले वो कॉन्सेप्ट हम इसलिए बार बार उसमें का क्वेश्चन डाले हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि कल आने वाले वीडियो में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि एक व्यापारी ने टोटल वस्तु का 2/3 भाग 15% हानि पर, 2/3 भाग सबसे पहले फ्रैक्शन में दिया है, तथा 1/6 भाग 12% हानि पर, तथा शेष भाग 18% हानि पर बेच दिया। सबसे पहले हम टोटल वस्तु कितना मान लें, 6 और 3 फ्रैक्शन में है ना, तो 6 और 3 का एलसीएम 6 को मान लीजिए। टोटल वस्तु कितना है 6 को, आप 6 मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं, 18 मान सकते हैं, 36 मान सकते हैं, कुछ मतलब 6 के मल्टीपल में। हम सबसे छोटा 6 ही माने ताकि गुना करने में दिक्कत नहीं हो, कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 6 का 2/3, 3 दूना 6 2 दूना 4 गो वस्तु, 15% हानि। ठीक है, देखिए सब हानि है तो सब में माइनस लगा रहेगा, सब फिर जुट जाएगा। बात समझ में आई। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे माइनस नहीं भी लिखिएगा तो वो काम चल जाएगा, क्योंकि सब हानि है तो सब माइनस में रहेगा, सारा माइनस एक साथ हो जाएगा। उसके बाद 1/6, 6 का 1/6 एगो 12% हानि पर, प्लस लिखिए माइनस लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस शेष को, मतलब शेष कितना बचा, 6 को में 4 गो, 5 गो, एगो बेच दिया 18% हानि पे। ओवरऑल 6 पे क्या होगा आपको, जब सब हानि है तो हानि ना होगा, फायदा थोड़ी कमा लीजिएगा। तो 18 12 60, 15 चुका 60, और 12 18 कितना होगा जी 30, 60 30 90, 90 बराबर 6x, x बराबर 15 6 90, 15। ओवरऑल क्या होगा, 15% का आपको नुकसान होगा। और क्वेश्चन कह रहा है ओवरऑल 45 रुपया घाटा हुआ है, 15 का वैल्यू 45 दिया गया है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 15 या 45 300। कहां कोई झमेला है यहाँ पे, बोलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, और इस कंसेप्ट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाता तो पहले से 100 रुपया कम लाभ होता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान, कहीं कलम चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 100 गो वस्तु है, उसको आधा आधा बांट दिया, 50:50, मतलब 1:1 का रेशियो हो गया। अब समझ लीजिए कि 2 गो वस्तु है, एगो को 20% लाभ पर, एगो को 40% लाभ पर बनाए। तो 1 × 20 प्लस 1 × 40, तो 20 और 40 60 बराबर 2x, तो x बराबर 30। ओवरऑल हमको 30% फायदा हुआ टोटल मिला के 100 वस्तुओं पे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं
होनी चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को लिखने की आदत न है। एक को बेचा गया 20% फायदा पर, प्लस एक को बेचा गया 40% फायदा पर, 2x, दोनों में क्या होगा 40 20 60, x बराबर 30। इतना ही लिख दिए तो सेटिस्फेक्शन हो गया आप लोगों को। 30% ओवरऑल फायदा होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सभी वस्तुओं को हम 25% प्रॉफिट पर बेचे तो 100 रुपया कम कमाएंगे। अगर टोटल को डायरेक्ट हम 25% प्रॉफिट पर बेचे तो 100 रुपया कम कमाएंगे। प्रॉफिट परसेंट में 5% का अंतर, अगर हम टुकड़ा बाय टुकड़ा करके बेचते तो 30% ओवरऑल फायदा होता, लेकिन 100 वस्तु टोटल वस्तु एक ही कस्टमर को बेच दिए तो हम डायरेक्ट 25% प्रॉफिट कमाए। देखिए, खुदरा बेचते हैं तो ज्यादा फायदा होता है, थोक दुकानदार को कम फायदा होता है। आप वस्तु को पार्ट वाइज पार्ट करके बेचे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाए, और एक आदमी को 100 का 100 सामान दे दिए तू तो छोड़ाएगा जरूर, तो वहां पे क्या किए हम 25% प्रॉफिट कमाए, तो 100 रुपया कम कमा लिए, तो 5% बराबर 100 रुपया, तो 100% बराबर कितना 20,000, 2,000, 2000 रुपया में 100 को वस्तु खरीदे तो एक वस्तु का दाम पूछ रहा है क्या रुपया 20 रुपया। अब बताइए कोई समस्या? तो ये सब कॉन्सेप्ट जानना है तो सक्सेस मिरर में तो आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाय।